हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उस व्यक्ति के पास अरेस्ट होने से पहले और अरेस्ट होने के बाद क्या क्या अधिकार होते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि ऐसे समय में एक पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, वो कंसेप्ट है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी हाँ, इसका मतलब है कि जब तक किसी व्यक्ति का गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक उसको निर्दोष माना जाएगा और तब तक उसे क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। हमारा पूरा लीगल सिस्टम इसी एक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आम इंसान के लिए अधिकार बनाए गए हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी के अंदर एक अरेस्टेड पर्सन के लिए भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें उनसे किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो ये जानना उसका अधिकार है कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। इसको कहते हैं राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। ये अधिकार आता है सीआरपीसी के सेक्शन 50 क्लॉज 1 के अंदर। अगर अरेस्ट करने वाला कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर है तो सीआरपीसी सेक्शन 55 के तहत उसको एक रिटन ऑर्डर एक्यूज को दिखाना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसके सीनियर ऑफिसर ने उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्टिंग के ऑर्डर्स दिए हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये अरेस्ट इलीगल माना जाएगा। और अगर अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद हुआ है तो भी अरेस्ट करने के कारण यानी कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो एक्यूज को बताने पड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर वारंट भी उसे दिखाना पड़ेगा। अरेस्ट के बाद अगर पुलिस या कोर्ट उससे कोई भी सवाल जवाब करता है तो उसका जवाब देना पूरी तरीके से एक्यूज के ऊपर डिपेंड होगा, यानी कि उसे चुप रहने का अधिकार भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में उसे चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है। उसकी चुप्पी को किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। वो चुप है इसका मतलब वो गिल्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अगर एक्यूज किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्टेड है तो सीआरपीसी सेक्शन 50 क्लॉज 2 के तहत एक पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अरेस्टिंग के बाद एक्यूज को बताए कि वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक्यूज को पता ही ना हो कि जो क्राइम उसने किया है वो बेलेबल है। अब अरेस्ट के बाद जब एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है तो सीआरपीसी सेक्शन 56 और 76 के तहत एक पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो विदाउट एनी डिले उस एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। यहाँ अननेसेसरी डिले से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे से ज़्यादा लॉकअप के अंदर नहीं रखा जा सकता। सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कभी कभी पुलिस एक्यूज से सच उगलवाने के लिए या फिर कन्फेस कराने के लिए भी ये डिले करती है। तो 24 घंटे का समय इसलिए रखा गया है ताकि पुलिस अनलॉफुल अरेस्ट और डिटेंशन ना कर सके, और जो एक्यूज है अगर वो निर्दोष है तो वो जल्द से जल्द बेल अप्लाई कर सके और वहां से छूट सके। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद अब बारी आती है ट्रायल की। तो ट्रायल शुरू होने से पहले एक्यूज को किसी न किसी वकील की जरूरत तो पड़ेगी ही जो कि उसका केस लड़ सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और सीआरपीसी का सेक्शन 50 क्लॉज 3 उसे ये अधिकार देते हैं कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से किसी लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सके। लेकिन अगर एक्यूज गरीब है और उसके पास लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने के लिए पैसा नहीं है तो ऐसे लोगों को सीआरपीसी सेक्शन 41D और 303 राइट टू फ्री लीगल एड भी देता है। लेकिन ये लीगल एड ट्रायल शुरू होने से पहले ही दी जा सकती है। अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। ये इसलिए लाया गया है ताकि किसी भी एक्यूज के साथ अनफेयर ट्रायल ना हो सके और किसी भी एक्यूज का कन्विक्शन ऑर्डर सीक्रेटली ना निकाला जा सके। अब आप सोचेंगे कि ये कन्विक्शन ऑर्डर क्या होता है। कन्विक्शन ऑर्डर उसे कहते हैं जिसके अंदर जज का सुनाया हुआ डिसीजन होता है
और स्पीडी ट्रायल का मतलब होता है कि अगर एक्यूज ने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी सजा 2 साल है, तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी पड़ेगी। और ट्रायल के दौरान अगर एक्यूज ये चाहता है कि उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाए, तो सीआरपीसी सेक्शन 54 क्लॉज 1 के तहत उसके पास ये अधिकार भी है। उसके इस अधिकार के चलते उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा। और एक्यूज के पास ये अधिकार भी है कि वो अपने डिफेंस के लिए किसी भी विटनेस को जब चाहे बुला सकता है। तो ये थे अरेस्टेड पर्सन के कुछ ऐसे अधिकार जिन्हें उससे कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।